हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में। क्लास 9 मैथ और ये है चैप्टर 5 का ये आज का वीडियो जो होने वाला है ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो कर चुका हूँ और प्रीवियस 2 वीडियो में लेटेस्ट वर्कआउट 5.2 का 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। चलिए आप आज मूव करेंगे 3 से। 3 में क्या बोला गया है, लेट अस डिटरमाइन द रिलेशन of the ratio of the same variable and the constant of the following pair of equation and write whether the graph of the equation will be parallel or intersecting or overlapping। सेम जिस तरह से प्रीवियस वाला करते हैं उसी तरह से इसको भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस वर्क आउट 5.2। चलिए कितना है 3 का 1 नंबर ए नंबर। क्वेश्चन है हमारा 5x + 3y = 11 एंड एक और है 2x - 7y = -12। चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, 5x + 3y ये प्लस इक्वल्स टू किस पर आएगा तो हो जाएगा -11 = 0। अगेन इसका 2x - 7y ये माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा +12 = 0। चलिए वैल्यू लिखना है, a1 का 5, b1 का 3 एंड c1 का -11। इसी तरह a2 का 2, b2 का हो गया -7, c2 का हो गया 12। ठीक है, चलिए अब रिलेशन दिखाना है। रिलेशन क्या होता है, a1/a2 There's no internet connection right now because you're in b1/b2। चलिए तो पहले स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से। स्टार्टिंग है 5/2 और ये है 3/-7। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, अनइक्वल है। अगर अनइक्वल है तो फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम लोग को दिखा सकते हैं। तो जब अनइक्वल होते हैं तो ये क्या होते हैं, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हैज़ बीन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यानी इसको जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वी गॉट ओनली फाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, चलिए ये तो हो गया पहला वाला। मूव करते हैं दूसरा वाला बी नंबर की तरफ। बी नंबर में बोला गया है 6x - 8y = 2। ये पहला वाला हुआ। सेकेंड वाला 3x - 4y = 1। ये दो अलग अलग इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम 6x - 8y ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो -2 = 0। अगेन 3x - 4y ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो -1 = 0। चलिए a1 = 6, b1 = -8, c1 = -2। चलिए a2 = 3, b2 = -4 एंड c2 = -1। अब रिलेशन दिखाते हैं। रिलेशन होगा पहले a1/a2, अगेन b1/b2। पहले इनको सॉल्व करते हैं। a1 का वैल्यू 6 है और ये 3 है, यानी 3 2 = 6 और ये हो गया -8/-4 यानी 4 2 = 8। तो ये दोनों सेम है,
तो जब सेम है तो आगे भी करेंगे, C1/C2। चलिए C1 है हमारा -2 और ये है -1, कट जाएगा तो क्या होगा, 2 बचेगा। तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल होंगे तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हैज ओवरलैपिंग। ग्राफ ऑफ इक्वेशन ओवरलैपिंग, ठीक है, यानी वी विल गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए मूव करते हैं सी की तरफ। सी में क्या बोला गया है, 8x - 7y = 0। एंड दूसरा वाला है 8x - 7y = 56। तो यहाँ पे इसको तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज कर लेते हैं। 8x - 7y = किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, -56 = 0। चलिए A1 यहाँ पे 8 है, B1 है हमारा -7 एंड C1 है, कुछ भी नहीं है C का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0। चलिए A2 8, B2 हो जाएगा -7 एंड C2 हो जाएगा -56। अब रिलेशन दिखाना है, A1/A2 B1/B2। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का 8/8 और -7/-7, कट के 1 बचेगा, ये भी कट के 1 बचेगा, तो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आगे और करना है, तो ये हो जाएगा C1/C2। चलिए C1 का वैल्यू 0 और ये हो गया -56, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये क्या है, अनइक्वल है। 1 = 1 एंड डज नॉट इक्वल्स टू। तो इसका जो रिलेशन होगा ये हो जाएगा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विल पैरेलल। ठीक है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन विल बी पैरेलल। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। डी है हमारा 4x - 3y = 6। अगेन 4y - 5y 5x = -7। तो इसको तो फिलहाल ऐसे ही रखते हैं और जब 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसका जो पोजीशन है थोड़ा चेंज करते हैं। पहले स्टार्टिंग में x होगा फिर y होगा, तो x वाला पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा -5x। क्यों, क्योंकि माइनस साइन है और इधर में प्लस है, तो ये हो जाएगा +4y और ये माइनस है, इधर उड़ के आएगा तो +7 = 0। लिख लेते हैं A1 का वैल्यू 4, B1 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू -6, A2 का वैल्यू -5, B2 का वैल्यू 4 एंड C2 का वैल्यू 7। तो रिलेशन हम दिखाते हैं A1/A2 B1/B2। चलिए A1 का वैल्यू 4, A2 का वैल्यू -5, B1 का वैल्यू -3 एंड ये 4। तो जैसा कि देख सकते हैं ये क्या है, आपस में अनइक्वल है, तो आगे करने का ज़रूरत नहीं है। तो लिख देते हैं ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द ड्राइंग ग्राफ। यानी ये जो इक्वेशंस है इनका ग्राफ बना के दिखाना है।
which are solvable are right in the three solution which have infinite number of solution। यानी 3-3 करके हर एक को दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा ग्राफ, कॉपी रेडी है। चलिए 4 का ए, पहला क्वेश्चन है 4x + 3y इक्वल्स टू 20। तो चलिए यहीं पे शुरुआत करते हैं। और 4x इक्वल्स टू ये 20, ये इधर आएगा तो -3y, और x इक्वल्स टू 20 - 3y अपॉन 4। ठीक है, चलिए बॉक्सेस बना लेते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। अब वैल्यू पुट करना है, 20 - 3y अपॉन 4, 20 - 3 इंटू डैश अपॉन 4। तो अब यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या लेते हैं, सॉरी y का वैल्यू 0 लेते हैं। जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 0, तो ये हो जाएगा 20/4, तो हो गया 5। तो x का वैल्यू 5 निकला है एंड y का वैल्यू 0। चलिए पहले वाला होता है, नेक्स्ट वाला करते हैं। 20 - 3y अपॉन 4, 20 - 3 इंटू 4 लेते हैं। 20 - 4 3 = 12 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 8/4। जब कटेगा तो 2 निकलेगा। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4। एक और करना है, 20 - 3y अपॉन 4, 20 - 3 इंटू y के वैल्यू लेते हैं -4 लेते हैं। अब तो 20, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12, तो ये हो जाएगा 32/4, 4 8 = 32। तो x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू -4। तो इक्वेशन 1 का होता है कंप्लीट। चलिए इक्वेशन 2 का करते हैं। इक्वेशन 2 में हमारा है 8x + 6y = 40, और 8x जहाँ है वैसे ही रहेगा, = 40, ये इधर आएगा तो -6y। चलिए x = 40 - 6y अपॉन 8। बॉक्सेस बना लेते हैं। ये x एंड ये y। -6 इंटू, एज्यूम करना है y का वैल्यू। चलिए लेट y को 0 मानते हैं। तो जब यहाँ 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 40, 40/8, 8 5 = 40। तो x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 0। अगेन एक और करना है, 40 - 6y अपॉन 8, 40 - 6 इंटू 4 लेते हैं। 40 - 6 4 = 24 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 16/8, 8 2 = 16। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू लेट की गई है 4। चलिए अगेन x = 40 - 6y अपॉन 8। तो यहाँ पे 40 - 6 इंटू -4 लेट मानते हैं -4। 40 - +6 4 = 24 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 64/8, 8 8 = 64।
तो x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू -4। तो जैसा कि देख सकते हैं दोनों ग्राफ क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों ग्राफ क्या है, आपस में इक्वल है, यानी ओवरलैपिंग है। तो इसका लिख देते हैं सॉल्यूशन। द इक्वेशन has two coincident straight line and has infinite number of solution। ठीक है, ये तो होगी स्टेटमेंट। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए ग्राफ में इसको शो कर लेते हैं फटाफट। तो पहला वाला है x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 0। तो चलिए करते हैं x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 0। तो यहीं पे यही वाला पॉइंट, तो 5,0। नेक्स्ट है x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4, यानी ये रहा 2,4। चलिए नेक्स्ट है x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू -4। x का वैल्यू 8, y का वैल्यू माइनस है, तो नीचे की तरफ ये रहा 8, -4। अब तीनों लाइन को क्या कर देना, मिला देना। तो चलिए मिलाते हैं। तो ये हो गया ग्राफ कंप्लीट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बी नंबर में क्या बोला गया, 4x + 3y = 20। तो ये तो पीछे वाले की तरह ही है, सेम टू सेम है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट वही लिख देते हैं। चलिए क्या क्या था, पहले x का वैल्यू 5, उसके बाद y का 0, फिर 2 था एंड y का 4, अगेन 8 एंड y का -4। चलिए ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन का कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा 12x + 9y = 20। तो इसको तो फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, = 20 - 9y, देन x = 20 - 9y अपॉन 12। चलिए बॉक्सेस तैयार कर लेते हैं। ये x एंड ये y। चलिए अब लेट क्या मानना है, 0 मानते हैं। 0/12, तो ये हो जाएगा 20/12। अब इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 12 × 1 = 12, ये हो जाएगा 8.12 × 6 = 72। ठीक है, जस्ट 1 पॉइंट तक ही जाना है। तो आंसर है मेरा 1.6। x का वैल्यू निकला 1.6 एंड y को लेट किए थे 0। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। x = 20 - 9 इंटू, यहाँ पे आप लेट मानते हैं, -2 लेट मानते हैं, अपॉन 12। 9 × 2 = 18 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 38/12। चलिए फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। 3 टाइम 36, डेसिमल 12 × 1 = 12। ठीक है, जस्ट 1 पॉइंट तक ही जाना है। 3.1। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी नंबर लेंगे तो एग्जैक्ट डेसिमल में ही आएगा। चलिए एक और कर लेते हैं।
x इक्वल्स टू 20 माइनस 9 इंटू, अब यहाँ पे देखते हैं -3 लेके, तो ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 47 अपॉन 12। चलिए डिवाइड कर लेते हैं 3 टाइम, डेसिमल बैठाते हैं 1 0 आ जाएगा, 12 9 जा 108, ये बचेगा तो आंसर कितना है 3.9। तो x का वैल्यू हो गया 3.9 एंड y का वैल्यू लेट किया -3। चलिए अब इसको फटाफट ग्राफ में दिखा लेते हैं। ग्राफ का पहला है x एंड 0, तो ये रहा 5 एंड 0, तो 5,0। चलिए नेक्स्ट है x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4। नेक्स्ट वन है x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू -4, 8 -4 नीचे की तरफ, 8 -4। चलिए अब इनको इंटरसेक्ट करा देते हैं लाइंस। ये पहला। चलिए सेकेंड इक्वेशन का x का वैल्यू 1.6 एंड y का 0, ये 1 है, यहाँ से काउंट करेंगे, ये है 0.5 होता है और ये हो गया 0.6, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 1.6, 0। नेक्स्ट है 3.1, -2, 3.1 ये रहा, अब -2 यानी नीचे की तरफ, ये रहा 3.1, -2। चलिए नेक्स्ट है हमारा 3.9, -3, यहीं पे 3.9 यानी ये और -3 यानी यहाँ पे, ठीक है, 3.9, -3। चलिए इनको भी मिला देते हैं फटाफट। तो जैसा कि देख सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो लिख देते हैं द ग्राफ हैज पैरेलल straight line and has no solution। चलिए तो इसी के साथ होता है बी कंप्लीट। मूव करते हैं सी की तरफ। सी नंबर का पहला है इक्वेशन है 4x + 3y = 20। ये भी सेम है, तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। आप लोग चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। क्या था ये 5, ये 0, 2, 4, 8 एंड -4। चलिए सेकेंड नंबर इक्वेशन है 3x अपॉन 4 -y/8 = 1। चलिए ये तो हो गया दूसरे टाइप का। जब इस टाइप का होगा तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ले लेना है एलसीएम। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8। दिखा देते हैं 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये और ये बचा 4 2 जा 8, तो एलसीएम हो गया अल्टीमेट 8। चलिए 4 2 जा 2 टाइम, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6x, 8 1 जा 1 और 1 y जा y। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका और इन लोगों के साथ इसका, तो ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे अल्टीमेट। तो ये हो जाएगा 6x - y = ये हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, -y को यहीं रखते हैं,
इक्वल्स टू 8, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -6x। ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको फिलहाल यहाँ लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं इधर माइनस, ये और ये कट गया तो y इक्वल्स टू हो गया 6x - 8। तो चलिए बॉक्स बना लेते हैं फटाफट। ये x का और ये y का। अब हमको क्या करना है x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 लेते हैं, 6x - 8। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा 0 -8, तो आंसर होगा क्या -8। तो x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू -8। चलिए यहाँ पे 2 लेते हैं, 6 × 2 - 8, तो ये हो जाएगा 12 - 8 यानी 4। तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4। एक और करना है, 6 × 1 लेते हैं और ये हो गया -8, तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 और हो गया -2। तो y का वैल्यू -2 एंड x का वैल्यू 1। तो यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन कंप्लीट है। चलिए अभी इसको फटाफट ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 0, 5 एंड 0 यहीं पे। चलिए नेक्स्ट है x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4, 2 एंड 4। नेक्स्ट है x का वैल्यू 8 एंड -4, 8 ये रहा -4। चलिए नेक्स्ट x0 एंड y -8। ये x0 y माइनस है तो नीचे की तरफ ये रहा। चलिए नेक्स्ट है हमारा x2 एंड y4, x2 y4, 4 यानी ये रहा। ठीक है, तो यही पॉइंट है। नेक्स्ट है x1 और y -2, x1 एंड y -2 यानी नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, चलिए इन दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं तीनों को। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को कहाँ काटी है 2.4 पे। तो ये मेरा क्या निकला है सॉल्यूशन निकला है। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं फटाफट। द ग्राफ intersecting straight line at 2, 4 points and have only one finite solution। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा p - q = 3। ये पहला इक्वेशन, तो इसको यहीं रखते हैं। p = 3 ये हो गया प्लस, बॉक्सेस बना लेते हैं फटाफट।
ये x एंड ये y। चलिए यहाँ पे सॉरी, ये हो गया p एंड ये हो गया q। चलिए यहाँ पे q का वैल्यू 0 लेते हैं, जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट q का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 3 में से 1 ऐड करेंगे तो हो गया 4। चलिए 2 लेते हैं, तो 3 में से 2 ऐड करेंगे तो हो गया 5। तो पहला इक्वेशन होता है कंप्लीट। चलिए दूसरा इक्वेशन करते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा p/3 प्लस q/2 इक्वल्स टू 6। तो इक्वेशन कुछ इस तरह है। तो अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो 3 2 जा 6, एलसीएम हो जाएगा। तो 3 2 जा तो 2p, 2 3 जा यानी 3q। चलिए तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 6 6 जा 36। अब 3q को यहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2p। देन q इक्वल्स टू 36 माइनस 2p अपॉन 3। ये p एंड ये q। पहला 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36/3, काटेंगे तो 12 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 3 लेते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, तो 6 में से 36 गया, ये हो गया 30, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो q का वैल्यू हमारा निकला 10 एंड p का वैल्यू एज्यूम किए थे 3। 36 माइनस 2 इंटू अपॉन 3। चलिए अब कितना लेट करते हैं, चलिए यहाँ पे 6 एज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6 2 ज़ा 12 एंड 3। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24, तो ये हो गया 3 8 ज़ा 24। तो q का वैल्यू 8 एंड p का वैल्यू लेट किए 6। 36 इंटू, चलिए अब लेट मानते हैं p का वैल्यू 9, तो 36 माइनस 18/3, तो ये हो जाएगा 18/3, 3 6 ज़ा 18। तो लेट किए p का वैल्यू 9, देन q वी गेट 6। चलिए अब इन दोनों को फटाफट प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में। तो पहला पॉइंट है 3, p का वैल्यू है 3 एंड q का वैल्यू y। p को मान लेंगे x एंड इसको मान लेंगे y, अगेन px एंड ये भी हो जाएगा y, ठीक है। तो चलिए x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो यहीं रह जाएगा 3, 0। चलिए नेक्स्ट है x4 एंड y1। x4 y1 यानी ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है x5 एंड y2। x5 y2 यानी ये पॉइंट। तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। चलिए नेक्स्ट है x3 एंड y10। x3 y10 यानी ये रहा। चलिए नेक्स्ट है हमारा x6 एंड y8। ये 6 एंड 8। चलिए नेक्स्ट है हमारा x9 एंड y6। x9
एंड y 6। ये रहा। तो इन तीनों पॉइंट को भी हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसा ग्राफ देख सकते हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा पर टच कर रहे हैं। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पॉइंट को यहाँ टच किए हैं, यानी 5.9 में, और ये है 9.1। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं फटाफट। द ग्राफ टू लाइन्स intersecting each other at point, क्या है, x का वैल्यू 9.1 और ये हो गया 5.9, 9.1, 5.9, ठीक है। Hence it is solvable। and its solution is x का वैल्यू हो जाएगा 9.1 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 5.9। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा p माइनस क्यू इक्वल्स टू 3, देन p इक्वल्स टू 3 प्लस क्यू। क्या है, सेम है। ये p एंड ये q। चलिए q का वैल्यू लेट करते हैं 1, तो ये हो जाएगा 4, 2 तो ये हो जाएगा 6, 3 तो हो जाएगा 3 नहीं सॉरी ये था 5, 2 ऐड करेंगे तो 5 और 3 ऐड करेंगे तो 6। चलिए इसमें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है p/5 माइनस क्यूब अपॉन 5 इक्वल्स टू 3। तो पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। चलिए ले लेते हैं, तो होगा 5, तो 5 1 जा 5, ये p और ये माइनस क्यूब इक्वल्स टू 3, p माइनस क्यूब इक्वल्स टू 5 3 जा 15। तो p को यहीं पे रखते हैं, इक्वल्स टू 15, ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्यूब प्लस 16। चलिए फटाफट बॉक्स बना लेते हैं। ये p एंड ये q। चलिए q को हम लोग मानते हैं -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6, 15 में से 6 गया तो हो जाएगा 9। तो इसी तरह -7, तो ये हो जाएगा 8। चलिए अब यहाँ पे मानते हैं -8, जब -8 लेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो अब इसको फटाफट प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। ये x, ये y, ये x एंड ये y। चलिए x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1। नेक्स्ट x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 2। नेक्स्ट x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 3, 6 एंड 3।
नेक्स्ट x का वैल्यू 9 एंड y का वैल्यू -6। ये रहा 9 और -6 नीचे की तरफ। नेक्स्ट है x का वैल्यू 8 और -7। 8 -7 ये रहा। नेक्स्ट x7 और -8। 7 -8 ये रहा। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं जो दोनों ग्राफ है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इट इज नॉट अ सॉल्वेबल। ठीक है, तो इसी के साथ ई नंबर होता है कंप्लीट। चलिए एफ की तरफ मूव करते हैं। एफ नंबर है हमारा p - क्यूब अपॉन 3। तो p इक्वल्स टू 3 प्लस क्यूब। p और ये हो गया क्यूब, इसका तो सेम रहेगा, जैसा था वही कर देते हैं। 3 और 0 4 1 2 -1। चलिए दूसरा इक्वेशन है हमारा p 8p - 8q इक्वल्स टू 5। तो 8p इक्वल्स टू 5, ये माइनस इधर आ जाएगा तो +8q। तो p इक्वल्स टू 5 + 8q अपॉन 8। चलिए लेट मानते हैं, q का वैल्यू क्या है 1 लेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 8 अपॉन 8। 8 5 13 अपॉन 8। इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 पॉइंट 8 6 जा 48। ठीक है, तो क्या निकला 1.6 p का वैल्यू एंड q का वैल्यू 1। दूसरा करते हैं। चलिए अब यहाँ पे लेट मानते हैं 2। तो 5 + 8 2 जा 16 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 8। तो हो गया 2.6 और ये यहाँ पे 2। चलिए एक और करना है। 5 + 8 इंटू 3 लेट करते हैं अब। तो 5 + 8 3 जा 24 अपॉन 8 29 अपॉन 8। तो ये हो गया 3.6 और यहाँ पे लेट किए थे 3। तो दोनों सोल्यूशन मिल गया। चलिए अब इसको फटाफट ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। चलिए पहला वाला 3, उसके बाद 0, तो x3 एंड y0 यहीं पे रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x4 एंड y1। ये 4 y1।
नेक्स्ट है x2 एंड y -1। लाइन मिला देते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला है x का वैल्यू 1.6 एंड y है 1.6। ये 1, ये बीच वाला 0.5 और ये 6 और 1 है इसके ऊपर, यानी ये पॉइंट 1.6, 1। नेक्स्ट है हमारा 2.6, 2। ये 2.6 यानी ये, और उसके बाद 2 यानी इसके ऊपर का, ये रहा 2.6, 2। नेक्स्ट है हमारा 3.6 यानी ये 3.6, 3 यानी इसके ऊपर वाला, ये रहा 3.6, 3। तो जैसा कि देख सकते हैं दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, 4 का पूरा कंप्लीट होता है। चलिए मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, थाताघाटा हैज रिटेन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक दिया हुआ है x + 5 = x + y = 5। आई राइट अनदर इक्वेशन। मुझे भी इस तरह के दो अलग अलग इक्वेशन लिखने हैं, बट कंडीशन अप्लाई है। पहला वाला क्या होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, दूसरा इंटरसेक्टिंग एंड तीसरा ओवरलैपिंग। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो चलिए फटाफट करके देख लेते हैं। फाइव का पहला वाला इक्वेशन तो दिया हुआ है x + y = 5, ठीक है। तो ए नंबर में बोला गया है पैरेलल टू ईच अदर। क्या करना है, पैरेलल। जैसा कि हमको पता है a1/a2, b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। यानी जो इक्वेशन होंगे वो ए और बी सेम होंगे और सी अनइक्वल होंगे। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -5। चलिए तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, ये दोनों क्या आपस में सेम, और यहाँ पे लिख देते हैं -2। तो क्या है, टोटली अलग हो गए। तो इक्वेशन क्या बन गया, x + y = 5, और ये हो जाएगा 2x + 2y = माइनस है तो इक्वल्स टू किस पर आ जाएगा, तो 2। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए बी नंबर में क्या बोला गया है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होने का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही ना। तो a1 पहला इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल तक तो दोनों सेम है, बट नीचे कुछ और बैठाना है, तो अपने मन से कुछ भी बैठा देते हैं। यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो ये हो गया डज नॉट इक्वल्स टू। तो पहला वाला जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x + y = 5। इसी तरह दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ पे 2x + 3y = कुछ भी लिख देते हैं तो 6। चलिए इसी के साथ सी नंबर भी कर लेते हैं। सी नंबर है हमारा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये क्या है, तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, ये भी 1 और ये 5 था, सॉरी -5, ठीक है। इक्वल्स टू की इधर आ जाएगा तो -5 बाई। चलिए a2 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 ले लेते हैं और यहाँ पे -10 ले लेते हैं। जब ये कटेगा तो हो जाएगा
1/2। तो जैसा कि देख सकते हैं तीनों क्या है आपस में इक्वल हैं, तो इक्वेशन हो जाएंगे x + y = 5 और 2x + 2y = ये हो जाएगा 10। 10 जब इक्वल्स टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया 10। तो ये होता है एक्सरसाइज लेटेस्ट वर्कआउट का 5.2 कंप्लीट। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे 5.3। तब तक के लिए गुड बाय।